भारत में वैसे तो काफ़ी ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर लोगों को भूत प्रेतों से सामना करना पड़ा है और जिनको सरकार के द्वारा बंद भी करना पड़ा है। लेकिन मैं इन सब भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता हूं। मैं हमेशा सोचता था कि यह बस लोगों का वहम होता है और कुछ नहीं। लोग रोज़ भूतों की कहानी सुनते हैं, फिर उन्हीं को महसूस करते हैं, लेकिन मैं उन सब में से नहीं था। मेरा नाम नरेश है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी गवर्नमेंट जॉब में जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी और बहुत मेहनत करके मुझे रेलवे की नौकरी भी मिल गई। मेरी पोस्टिंग राजस्थान के रत्नागढ़ रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के रूप में हुई। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और रत्नागढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। वहां पर स्टेशन पर पहुंचकर मैं ऑफिस में गया तो मुझे मेरी ड्यूटी संभलवाने के लिए स्टेशन मास्टर अजीत सिंह से मेरी मुलाकात हुई। अजीत जी देखने में लगभग 40 से 45 बरस के ही होंगे। उसने आते ही मेरा स्वागत किया, मुझे बैठने को कहा और बैल बजाकर रामदीन से 2 चाय लाने का इशारा किया। अजीत जी ने मुझे मेरा काम समझाया और कहा, देखो यह स्टेशन ज़्यादा बड़ा तो नहीं है और ज़्यादा काम भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पर संभल कर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर रात 11 बजे ट्रेन आती है जो कुछ समय के लिए यहाँ पर रुकती है। उस ट्रेन से एक सवारी उतरती है, वह यहाँ पर रुकती है और रामदीन से चाय पीकर वापस ट्रेन में बैठकर यहाँ से चली जाती है। उस ट्रेन को तुम्हें ना ही लाल झंडी दिखानी है और ना ही चलने के लिए हरी झंडी। वह ट्रेन अपने आप प्लेटफार्म नंबर 1 पर आती है और अपने आप ही वहाँ से चली जाती है। बस उस ट्रेन में कभी मत चढ़ना और जो सवारी उतरती है उससे बात करने की कभी कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। यह सुनकर मुझे हंसी आ गई और कहा, क्या वह कोई भूतिया ट्रेन है? तो इस पर अजीत जी ने कहा, हाँ वह सच में भूतिया ट्रेन ही है और वह बस स्टेशन मास्टर को ही दिखाई देती है, उसके अलावा वह किसी को भी नहीं दिखाई देती। मैंने कहा, मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। तो अजीत जी ने कहा, जब तुम उस ट्रेन को देखोगे तो तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने कहा, तो तुमने कभी भी उस ट्रेन को देखा है? तो अजीत जी ने कहा, हाँ मैं हर रोज़ उस गाड़ी को यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देखता था। मैंने भी बड़े आश्चर्य से पूछा, तो आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ? तो अजीत जी ने बताया कि जब उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हुई थी, उसने यह सारी बातें उससे पहले वाले स्टेशन मास्टर से यह सब बातें पता चली थी। एक बार की बात है, जब 9 बजे आने वाली ट्रेन 2 घंटे की देरी से आने वाली थी, तो मैंने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने के लिए जगह दे दी और राजेश को बोलकर पटरी को प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ ज्वाइंट करवा दिया। ठीक 11 बजे जो ट्रेन लेट थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आकर रुक गई। उसमें से सवारी उतरने लगी और पैसेंजर उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। वे उसमें चढ़ गए। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अचानक वह भूतिया ट्रेन आ गई। उसमें से एक सवारी उतरी और रामदीन से एक चाय बोलकर वहीं बैठकर चाय पीने लगा। तभी मेरे वॉकी टॉकी पर आवाज़ आई कि पैसेंजर सभी बैठ गए हैं, ट्रेन को चलने का इशारा दो। मैं ग्रीन लाइट को जलाकर अपने ऑफिस से थोड़ा बाहर आकर जो ट्रेन लेट हुई थी उसके ड्राइवर को दिखाने लगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि जो भूतिया ट्रेन थी उसके ड्राइवर को लगा कि मैंने उनकी ट्रेन को ग्रीन लाइट दिखाई है और वह ट्रेन चलने लगी। तभी मैंने देखा कि ट्रेन से एक लड़की रोते हुए बाहर मेरी तरफ ज़ोर से भागी आ रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो उस लड़की ने कहा कि इस ट्रेन में कुछ लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैंने पूछा कि कौन लोग हैं? तो उसने ट्रेन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस बोगी में 4 से 5 लोग हैं जो मुझे काफ़ी देर से परेशान कर रहे हैं और ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तभी गाड़ी से 4-5 लोग उतरे और मेरे पास आकर उस लड़की को खींचकर वापस बोगी में ले जाने लगे।
अभी भी मेरे हाथ में ग्रीन लाइट जल रही थी। मैं चुपचाप उनकी तरफ देखता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। थोड़ी ही देर में जब ट्रेन चलने वाली थी तो मैंने होश संभाला तो मैंने उन लड़कों की तरफ दौड़ लगा दी। ट्रेन ने इतनी ही देर में स्पीड पकड़ ली थी। मैं उस लड़की को बचाने के लिए उनमें से एक लड़के को जैसे ही हाथ लगाया तो मेरा हाथ उस लड़के से आर पार हो गया। जब मैंने लड़की को पकड़ना चाहा तो उस लड़की का हाथ भी मैं पकड़ नहीं पा रहा था और यह देखकर मैं बहुत डर गया। तभी मुझे उस स्टेशन मास्टर की बात याद आई, जो उस ट्रेन से उतरने वाले यात्री को कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। यह बात याद आते ही मैं एकदम वहीं रुक गया। बस दूर से चिल्ला रहा था कि लड़की को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तभी उनमें से एक लड़का मेरी तरफ आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक लोहे की रोड थी। उसने वह रोड मेरे सिर पर ज़ोर से दे मारी। मैं वहीं बेहोश हो गया। बेहोश होते होते मैं उस लड़की को देख रहा था कि लड़की अब भी उनसे छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। तभी वह लड़का जिसने मेरे सिर पर रोड मारी थी, उसने लड़की को अचानक से चलती ट्रेन के नीचे धकेल दिया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वह लड़की आज भी स्टेशन पर जो भी स्टेशन मास्टर आता है वह उसे नहीं छोड़ती, क्योंकि जो स्टेशन मास्टर मुझसे पहले था उसने भी ऐसा ही किया था, क्योंकि उसके हाथ में भी ग्रीन लाइट थी, जिसके कारण ट्रेन चल पड़ी और उस लड़की की मौत हो गई। तुम भी जब कभी दूसरी ट्रेन लेट हो तब ग्रीन लाइट से सिग्नल मत दिखाना, नहीं तो उस लड़की की आत्मा तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। और इतना कहकर, इतना सब कुछ बताकर स्टेशन मास्टर अजीत जी अपनी कुर्सी से उठकर बाहर जाने लगे। बाहर जाते जाते उसने कहा कि अपना ध्यान रखे और अजीत जी कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाते ही मैं उनकी बात सोच ही रहा था कि एक दूसरा व्यक्ति अंदर ऑफिस में आया और आते ही बोला, आप नरेश ही हो ना? तो मैंने हामी भरते हुए पूछा कि हाँ, आपको कैसे पता? तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, हेडक्वार्टर से मेरे पास मेल आया था, तुम्हारी ज्वाइनिंग का सारा प्रोसेस मैंने कर दिया है, बस अब ऑफिस संभालने की देरी है। यह सुनकर मैंने पूछा, सर मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? तभी उसने बताया कि मैं रत्नागढ़ रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर हूँ, मेरा नाम गौरव है। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा, अभी अभी जो इस ऑफिस से बाहर गए हैं, तो फिर वो कौन था? तो गौरव सर ने पूछा कि कौन गया था यहाँ से? तभी मैंने बोला, स्टेशन मास्टर अजीत सिंह। यह सुनकर गौरव सर थोड़ा डरते हुए बोले, अच्छा, तो वह तुम्हें भी दिखाई दिए थे? मैंने कहा, मुझे भी, मतलब? तब गौरव सर ने कहा कि जिस अजीत सिंह की तुम बात करते हो उनको मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। उन्होंने एक भूतिया ट्रेन को ग्रीन लाइट दिखाई थी, जिसके कारण उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। अजीत जी जो भी यहाँ पर नया स्टेशन मास्टर आता है उसे आगाह करने के लिए एक बार उनसे मिलने ज़रूर आते हैं। शायद इसलिए वह तुमसे भी मिलने आए थे, क्योंकि अब आप ही हैं जो इस स्टेशन को संभालने वाले हैं। गौरव सर की बात सुनकर मुझे काफ़ी डर लगने लगा। जिन भूत प्रेतों पर मैं कभी विश्वास नहीं करता था, आज मैंने एक आत्मा के साथ लगभग घंटा भर गुजार दिया था। इसके बाद कुछ दिनों तक मैं बीमार रहा। फिर ठीक होने के बाद मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। आज भी वो भूतिया ट्रेन रात 11 बजे आती है, लेकिन मैंने कभी भी ग्रीन लाइट का इशारा उस ट्रेन को नहीं दिया। आज इस स्टेशन पर मुझे 3 साल हो चुके हैं और मेरा ट्रांसफ़र एक बड़े शहर में हो गया है। अगर आप भी उस स्टेशन पर स्टेशन मास्टर बनकर जाते हैं तो सावधान रहिएगा, पता नहीं कब अजीत जी आपको वहाँ पर मिल जाए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हम आपको देश विदेश में घटित हुई कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाओं को
कहानियों के द्वारा आपको हकीकत से रूबरू करवाते हैं, जिस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को जानने के लिए